जैसे मैंने सोचा था वैसा तो हुआ नहीं, लेकिन वो विराट कोहली कहता है ना, कभी कभी 1% चांस भी बहुत होता है आपका कमबैक लिखने के लिए। बस अब इसी 1% चांस और 99% बिलीव के साथ मैं उतर गया हूँ फिर से इस यूट्यूब के मैदान में। सबसे पहले पूरे क्रिकेट नेटीज को मेरी तरफ से नए साल की ढेर सारी शुभकामनाएं। भाई लोग, मैंने पूरी कोशिश की कि बस अब खत्म हो गया, अब नहीं बनाऊंगा मैं वीडियो, लेकिन यार ये क्रिकेट मेरे लिए किसी नशे से कम नहीं है बचपन से ही। भाई मैं कितना भी इग्नोर करूं, कितना भी अवॉइड करूं क्रिकेट को, लेकिन ये क्रिकेट का नशा मुझे अपनी तरफ खींच के ही लाता है। भाई ये दुनिया के सारे नशे एक तरफ और ये क्रिकेट का नशा एक तरफ। मुझे नहीं लगता भाई मैं कभी छोड़ पाऊंगा ये क्रिकेट का नशा, इस वाले जन्म में तो बिल्कुल नहीं ब्रो, क्योंकि यार मैं पूरा घूम फिर के यू टर्न लेके क्रिकेट पर ही आता हूँ। तो सोचा चलो यार फिर एक बार ट्राई करते हैं, नए साल में नए उम्मीद को लेकर, उसी पुराने क्रिकेट के किस्से, कहानियां और बहुत सारी बातें लेकर। पिछले साल 2025 में सोचा तो बहुत था, लेकिन यार कुछ कर नहीं पाया। 3 मिलियन सब्सक्राइबर मैं पूरे नहीं कर पाया, कंसिस्टेंट वीडियो नहीं बना पाया, और जब मुझे फेस रिवील करना था आईपीएल वाले टाइम में तब मैं नहीं कर पाया। सही टाइम पे सही चीजें भाई मैं कर ही नहीं पाया 2025 में। भाई ये पूरा 2025 मेरे लिए उतार चढ़ाव वाला रहा। स्टार्टिंग के दिन बहुत खराब गए, फिर थोड़े अच्छे गए, और फिर साल के सेकंड लास्ट मंथ में मैंने फेस रिवील करके मैंने इस साल की एक परफेक्ट एंडिंग कर दी। और कुछ इसी तरह हमारे क्रिकेट का भी यही हाल था। 2025 के स्टार्ट में ही हमने बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी हारी। हाँ, मजा तो बहुत आया भाई देखने के लिए, फुल एग्रेशन, फुल फायर था, लेकिन यार यही सीरीज रोको की लास्ट सीरीज बन गई। किसी को भनक भी नहीं लगी थी कि इस सीरीज के बाद रोहित शर्मा और विराट कोहली हमें इस व्हाइट जर्सी में नहीं दिखाई देने वाले हैं। अभी भी याद आती है भाई विराट की वो लास्ट सेंचुरी, जब बंदे ने बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी के पहले मैच में दूसरे इनिंग में सेंचुरी मारी थी पर्थ के मैदान में। भाई विराट का स्टार्ट में ही ऐसा फॉर्म देख के मुझे लगा कि भाई विराट रुकेगा नहीं इस पूरे सीरीज में, लेकिन भाई उसका उल्टा हो गया। वैसे साल के स्टार्ट में ही हम सीरीज हारने के बाद भी ओडीआई क्रिकेट में कमबैक करते हुए हमने चैंपियन ट्रॉफी जीती, और एक और आईसीसी ट्रॉफी हमने हमारे कैबिनेट में ऐड कर ली। इसके बाद चैंपियन ट्रॉफी की विक्ट्री हम सेलिब्रेट कर ही रहे थे तो आईपीएल आ गई। पूरी जनता आईपीएल के माहौल और रोमांच में डूबी थी, तब अचानक से रोहित शर्मा अपने इंस्टाग्राम हैंडल पर एक पोस्ट डाल के टेस्ट क्रिकेट से रिटायरमेंट लेने का अनाउंस कर देते हैं, और उसके कुछ ही दिन बाद विराट कोहली भी अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर यह पोस्ट डालकर टेस्ट क्रिकेट में संन्यास का ऐलान कर देते हैं। भाई रोको के ऐसे शॉकिंग डिसीजन के वजह से पूरा क्रिकेट समाज शोक में डूब जाता है, क्योंकि भाई रोको के वजह से ही हमने टेस्ट क्रिकेट देखना शुरू किया, और वो दोनों ऐसे आए और ऐसे ही चले गए। भाई रोको के टेस्ट क्रिकेट से संन्यास के फैसले ने पूरे देश का दिल तोड़ दिया, लेकिन इसके कुछ ही दिन बाद आरसीबी अपनी पहली आईपीएल ट्रॉफी जीत जाती है, और पूरे आरसीबी समाज में खुशी की लहर उड़ जाती है। भाई ग्राउंड पर वो विराट के इमोशन, फैंस का वो क्रेजी सेलिब्रेशन, भाई देख के ही बनता था कि आरसीबी ने ट्रॉफी जीती है करके। भाई पूरे इंडिया में चक्का जाम किया, सोशल मीडिया फाड़ दिया इन लोगों ने, मतलब भाई फुल माहौल चल रहा था आरसीबी के विक्ट्री पर। लेकिन हम जैसे क्रिकेट फैंस एक तरफ ये सोच रहे थे कि विराट ने टेस्ट क्रिकेट से संन्यास ले लिया, और दूसरी तरफ ये सोच रहे थे कि आरसीबी ने ट्रॉफी जीती। इंसान कंफ्यूज था कि सेलिब्रेशन करे या ना करे। इधर विराट के टेस्ट क्रिकेट से रिटायरमेंट होने का दुख था, तो इधर आरसीबी की पहली आईपीएल ट्रॉफी जीतने की खुशी थी। इन दोनों चीजों को बैलेंस करके मुझे आगे बढ़ना पड़ा। इसके बाद आरसीबी ने किया ऐसे मिरेकल से क्रिकेट नेटी उभर ही रहे थे, तो भाई साउथ अफ्रीका ने भी कंगारुओं को WTC फाइनल हराकर अपने क्रिकेट इतिहास की पहली आईसीसी ट्रॉफी जीत ली और चैंपियन बन गई। कप्तान डॉन टेम्बा के लीडरशिप के अंदर भाई साउथ अफ्रीका ने अपनी पहली आईसीसी ट्रॉफी जीत ली और अपने यूनिवर्सल चोकर के टैग को हटा दिया हमेशा हमेशा के लिए। फिर ये WTC फाइनल खत्म ही होता है तो एशिया कप आ जाता है, और फिर से इस एशिया कप में हमने पाकिस्तान को 3 बार जलील करके पेल दिया, और फिर से एक और बार इनको बता दिया कि असली बाप कौन है। और भाई वन साइडेड हमने एशिया कप जीत लिया। ये लोग बहुत उड़ रहे थे, लेकिन तीनों बार एक ही तरीके से पेले गए। इसके बाद हम एशिया कप के विक्ट्री से उभर ही रहे थे, तो भाई रोको की ओडीआई क्रिकेट में वापसी हो जाती है। बंदे इंडियन टीम के साथ ऑस्ट्रेलिया टूर पे चले जाते हैं ओडीआई सीरीज खेलने। वहां पे रोहित शर्मा का बल्ला तो खूब गरजा, बंदा मैन ऑफ द सीरीज भी बन गया, लेकिन भाई विराट कोहली का बल्ला नहीं चल पाया। हाँ, आखिरी मैच में थोड़े बहुत रन बने, लेकिन भाई वो विराट कोहली है ना, हम विराट से बहुत बेहतर एक्सेप्ट करते हैं।
इसकी वजह से पूरे विराटियन नाराज थे कि भाई कब फॉर्म में आएगा हमारा किंग। आधे इंडियंस हम विराट के फॉर्म को लेकर चिंतित थे, तो इधर भाई साउथ अफ्रीका आ जाती है इंडिया के टूर के लिए और हमको टेस्ट सीरीज व्हाइट वॉश कर देती है। लेकिन इस टेस्ट सीरीज के बाद ओडीआई सीरीज होती है और इस ओडीआई सीरीज में रोको का कमबैक होता है। जहां ऑस्ट्रेलिया सीरीज में विराट कोहली कई खो से गए थे, वही विराट कोहली साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट ओडीआई सीरीज में बैक टू बैक 2 सेंचुरी मारकर अपने कमबैक का आगाज कर देता है। बंदा वो भी एकदम फेयरलेस क्रिकेट खेलता है और दोनों ही हमारे बंदे हमारे रोको 2027 के वर्ल्ड कप के लिए अपना टिकट पक्का कर देते हैं। तो भाई टोटली ऐसा रहा अनप्रेडिक्टेबल ये 2025 पूरा उतार चढ़ाव वाला। कभी खुशी थी तो कभी गम थे, कभी आरसीबी के जीत की विक्ट्री सेलिब्रेशन थी तो कभी विराट के रिटायरमेंट पोस्ट देखकर दुख के आंसू निकल रहे थे। ऑस्ट्रेलिया के ओडीआई सीरीज में विराट का ऐसा फॉर्म देख हम फैंस को डर लग रहा था कि बंदा कहीं ओडीआई से भी रिटायरमेंट ना ले। लेकिन भाई जैसे ही साउथ अफ्रीका सीरीज पे बंदा आता है वैसे ही साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट बैक टू बैक 2 सेंचुरी मारकर अपना कमबैक का आगाज कर देता है। मतलब भाई ये पूरा 2025 कभी रुला रहा था तो कभी हंसा रहा था, कभी खुशियों से भर दे रहा था। भाई मान गए भाई इस 2025 को स्टार्टिंग थोड़ी गम के साथ हुई लेकिन हैप्पी एंडिंग हो गई। वैसे इन सारे क्रिकेट मोमेंट्स में से आपका सबसे फेवरेट मोमेंट कौन सा था नीचे कमेंट्स में जरूर बताना। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं एक और वीडियो में हर रोज।